नमस्कार मैं नंदन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। देखिए, जब से पवन सिंह ने, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, वो भी निर्दलीय काराकाट से, तब से काराकाट की सीट हॉट सीट बन चुकी है। हम सब बेहतर तरीके से जानते हैं काराकाट का नाम बिहार में तो जाना जाता था ही, लेकिन आज देश भर में जाना जाता है तो सिर्फ पवन सिंह के वजह से। काराकाट की जनता जो आज खुलकर सामने आ रही है और समर्थन कर रही है किसी नेता का, वो भी निर्दलीय का, तो पवन सिंह के वजह से। बड़े बड़े नेता मंत्रियों की नज़र आज गड़ी हुई है काराकाट क्षेत्र पर, तो पवन सिंह के वजह से काराकाट की जनता, काराकाट के लोग और खुद काराकाट आज उठकर सामने आता है सबसे ज़्यादा गर्म सीट यानी हॉट सीट में, तो वो पवन सिंह के वजह से। जी हाँ, जब इतना कुछ पवन सिंह ने कर ही दिया है बिहार के लिए और काराकाट के लिए, फिर भी पवन सिंह पर आरोप क्यों लगते हैं कि पवन सिंह बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? पवन सिंह पर आरोप क्यों लगते हैं कि पवन सिंह जिस तरीके से कह सकते हैं कि निष्कासित अभी तक भाजपा ने पवन सिंह को नहीं किया है, तो जिस तरीके से आरोप लगते आ रहे हैं पवन सिंह पर, उस विषय पर हम बात करेंगे कि आखिर पवन सिंह की मुसीबतें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। पवन सिंह की मां ने अपना नामांकन जो वापस लिया था, उस विषय पर भी हम बात करेंगे और साथ में हम इस विषय पर भी बात करेंगे कि क्या पवन सिंह ट्रम्प कार्ड है बीजेपी के, और क्या उपेंद्र कुशवाहा का टिकट काटकर पत्ता साफ करके पवन सिंह बीजेपी में शामिल होंगे। बहुत सारी विषयों पर बात करेंगे और आज वही मुद्दा है। जी हम बात करें, आपने हमारे चैनल में बहुत बार देखा होगा कि हमने बहुत सूत्रों के हवाले से भी आपको खबर बताई है कि पवन सिंह हो सकता है बीजेपी में शामिल हो जाए। पवन सिंह हो सकता है कि काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो सेकेंड फेस बनकर लड़ रहे हैं बीजेपी का। बहुत सारी बात है। चलिए अब कुछ बातों पर आते हैं कि अगर भाजपा नाराज चल रही है पवन सिंह से, क्योंकि पवन सिंह जो कि भाजपा के स्टार प्रचारक थे, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के चुनावी रैली में जाते थे और गीत से समर्थन करते थे नेताओं का, आज वही पवन सिंह अपने परिवार, जो पवन सिंह कहते नजर आते थे कि भाजपा हमारा परिवार है, हम भाजपा के लिए ही सब कुछ करते हैं, वही पवन सिंह आज भाजपा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आखिर इसका विषय क्या है? जी हम आपको बता देते हैं कि जिस तरीके से पवन सिंह पर आरोप लगता है कि बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह को बीजेपी निष्कासित कर सकती थी, लेकिन अभी तक निष्कासित क्यों नहीं की? केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और प्रेम कुमार ने भी दावा किया था और बोला था कि अगर आप अपना नाम, पवन सिंह को बोला था कि अगर आप अपना नाम वापस नहीं लेंगे तो आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक पवन सिंह पार्टी में बने हुए हैं, स्टार प्रचारक के रूप में निष्कासित नहीं हुए हैं। ये एक कन्फ्यूज़न करने वाला मैटर पैदा होता है कि अगर पवन सिंह से भाजपा असल मायने में खफा होती, पवन सिंह से भाजपा असल मायने में नाराज़ होती, तो अब तक पवन सिंह निष्कासित हो चुके होते भाजपा के स्टार प्रचारक के पद से। अब तक पवन सिंह को भाजपा ने बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें दबा दी होगी, लेकिन नहीं, पवन सिंह अभी भी बीजेपी से बने हुए हैं। दूसरी बात, पवन सिंह एक तरीके से समझ लीजिए कि बीजेपी के विपक्ष में खड़े हैं, तो पवन सिंह को इतना निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको निर्दलीय फेस पर लड़ना चाहिए। लेकिन आज भी पवन सिंह यही कहते नजर आते हैं कि नरेंद्र मोदी का हम समर्थन करते हैं, नरेंद्र मोदी का हम आदर करते हैं, नरेंद्र मोदी का हम सम्मान करते हैं और भाजपा मेरा परिवार था, है और रहेगा। सोचने वाली बात है कि जिसके विपक्ष में पवन सिंह खड़े हुए हैं, उसी की पवन सिंह तारीफ करते हैं कि नरेंद्र मोदी का हम आदर करते हैं और भाजपा हमारा परिवार है। उसके बाद अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा से तो अभी कह सकते हैं कि पवन सिंह का उतना कुछ बन नहीं रहा है, क्योंकि पवन सिंह की अगर बात करें तो काराकाट जीत का क्षेत्र बन सकता है। कहने का अर्थ यह है कि पवन सिंह जिस तरीके से लगातार तत्पर हैं, रैलियां कर रहे हैं लगातार, और उस रैली में पवन सिंह के समर्थन में काराकाट की जनता भी आ रही है और काराकाट की जनता पूर्ण रूप से समर्थन कर रही है। गाड़ियां पर चढ़कर और माताएं बहनें हर कोई आकर पवन सिंह को समर्थन कर रहा है। जनता को देख के तो यही लगता है कि पवन सिंह के हार का कोई भी सवाल नहीं बनता है। दूसरी अगर बात करें बाकी के नेताओं मंत्रियों की, तो उनकी भी नज़र पवन सिंह पर बनी हुई है, क्योंकि पवन सिंह हो सकता है कि काराकाट से सबका पत्ता साफ करके खुद आगे बढ़ जाएं। चलिए बात करते हैं पवन सिंह की, और जो पवन सिंह और बीजेपी का जो रिश्ता है उस पर, कि बीजेपी ने अभी तक पवन सिंह को उस तरीके से निष्कासित नहीं किया है। अगर बात करें रवि किशन से भी कुछ दिन पहले पवन सिंह के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने हर हर महादेव कह के बात टाल दी थी, उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया था। मनोज तिवारी से भी पवन सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया था, और साथ में बहुत सारे बीजेपी के ही नेता और मंत्रियों से जब पवन सिंह के बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी स्पष्ट नहीं किया, जो साफ तौर पर दिखाता है कि बीजेपी के नेता मंत्री और साथ में बड़े बड़े पद पर बैठे हुए भाजपा नेता अब तक स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि पवन सिंह को हम हटा चुके हैं। खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है, जो एक सवाल पैदा करता है कि क्या पवन सिंह भाजपा के दूसरे फेस बनकर सामने आए हैं? उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर बंदूक रखकर भाजपा चला रही है और पवन सिंह
को इसलिए खड़ा किया गया है कि बिहार है, काराकाट भोजपुरी स्पीकिंग एरिया है और वहाँ से पवन सिंह को जिताकर भाजपा में शामिल कर लेना है। बहुत सारी बातें हैं। अब देखना ये होगा कि पवन सिंह पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि भाजपा में शामिल होने वाले पवन सिंह को किस हद तक सही होती है। तो इतिहास की रिपोर्ट बात है और तमाम खबरों को देख रहे हैं 24 मैं नंदन अपने सहयोगी मनोज के साथ। धन्यवाद।